एक युवक से मैंने पूछा तुम पढ़ते क्यों हो? उसने जवाब दिया पास होने के लिए। मैंने पूछा पास क्यों होना चाहते हो? उसने जवाब दिया प्रमाण पत्र पाने के लिए। तो फिर मैंने पूछा कि प्रमाण पत्र क्यों पाना चाहते हो? उसने कहा नौकरी करने के लिए। तो फिर मैंने पूछा कि तुम नौकरी क्यों करना चाहते हो? तो उसने कहा पैसा कमाने के लिए। फिर मैंने पूछा कि पैसा क्यों कमाना चाहते हो? उसने कहा कि खाने के लिए। मैंने कहा खाना क्यों चाहते हो? उसने कहा जीने के लिए। मैंने कहा जीना क्यों चाहते हो? उसने कहा मुझे नहीं पता। यही जीवन के साथ एक मजाक हो रहा है। आदमी पढ़ना क्यों चाहता है उसे पता है, प्रमाण पत्र क्यों पाना चाहता है उसे पता है, नौकरी क्यों पाना चाहता है उसे पता है, पैसा क्यों कमाना चाहता है उसे पता है, खाना क्यों चाहता है उसे पता है, लेकिन जीना क्यों चाहता है ये आदमी को नहीं पता। यही पता बताने के लिए संत समाज में आते हैं। यही पता बताने के लिए तीर्थंकर महावीर को आना पड़ा था। यही पता बताने के लिए भगवान ऋषभदेव को आना पड़ा था। यही पता बताने के लिए आचार्य कुंद को आना पड़ा था। यही पता बताने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आना पड़ा था और श्री कृष्ण को आना पड़ा था। यही पता बताने के लिए सारे दुनिया के महापुरुषों को इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, इस जमीन पर आना पड़ता है। अगर समाज में संत आता है समाज में, तो समाज में आने की वजह केवल इतनी होती है कि समाज के लोगों को राह दिखाना चाहता है, समाज के लोगों का मार्गदर्शन करना चाहता है, समाज के लोगों को कल्याण का मार्ग बताना चाहता है, समाज के लोगों को कर्तव्य का बोध देना चाहता है और समाज के लोगों को जीने का तौर तरीका बताना चाहता है, जीने का ढंग सिखाना चाहता है। इसी वजह को लेकर के समाज संत में आता है, लोगों के बीच में आता है और आकर के उनके बीच में बैठ करके अपनी बात देता है, उस परमात्मा का पैगाम सुनाता है, उस तीर्थंकर की वाणी का उच्चारण करता है। वरना साधुओं को तो, संतों को तो जंगलों में रहना चाहिए। पहले के संत जंगलों में ही रहते थे। पहले संत समाज में नहीं रहते थे, शहरों में आकर के नहीं रहते, बड़े बड़े शहरों में आकर के निवास नहीं करते थे। वो तपोवन में जाकर के रहते थे, हिमालयों पर जाकर के रहते थे, नदी के किनारे जाकर के अपनी समाधि और ध्यान लगाया करते थे, पहाड़ों की चोटियों पर जाकर के बैठ करके तपस्या किया करते थे। महावीर उन्हीं में से थे, ऋषभदेव उन्हीं में से थे। हजारों लाखों जो मुनि हुए हैं वो सभी मुनि, सभी आचार्य, सभी तपस्वी जंगलों में जाकर के घनघोर व्यापान जंगल में जाकर के तप किया करते थे और वहां जाकर के अपनी आत्मा की आराधना और आत्मा का चिंतन किया करते थे, अपने को जानने और पहचानने का प्रयत्न किया करते थे। लेकिन आज वक्त की पुकार है कि समाज में आए संत और समाज में बैठकर के समाज का मार्गदर्शन करे। राजनीति को लोक मंगल की दिशा देने का काम संत करे, लेकिन राजनीति का कैदी बन के संत ना जिए। संत का फर्ज है कि वो राजनीति का मार्गदर्शन करे, राजनेताओं का मार्गदर्शन करे, राजनेताओं को दिशा दे, राजनेताओं को इशारा दे, राजनेताओं को राज्य का संचालन करने का संकेत दे, उसकी व्यवस्था, उसके कर्तव्य का बोध दे। लेकिन राजनीति में जब संत रस लेने लग जाता है और राजनीतिक बनने की प्रयास में जुट जाया करता है तो समझ लेना चाहिए कि उस संत को अभी संतत्व का रस नहीं लगा है, उस संत ने अभी संतत्व का रस नहीं चखा है और यही वजह है कि उसे साधना में रस नहीं आ रहा है, राजनीति में रस आ रहा है। राजनीति की जो कि नाली की गंदी पानी से भी ज्यादा गंदा है, राजनीति का जल नाली के गंदे पानी से भी ज्यादा गंदा हुआ करता है। लेकिन जब नाली का गंदा पानी सागर में जाकर के नहीं अपितु गंगा में जाकर के मिलता है तो वो गंदा पानी भी पवित्र हो जाया करता है। ठीक इसी तरह अगर राजनीति धर्म नीति की शरण में आ जाती है और राजनीति धर्म नीति में आकर के अपना समर्पण कर देती है तो वो राजनीति भी पवित्र हो जाया करती है, वो राजनीति भी शुद्ध हो जाया करती है और वो राजनेता भी अनुकरणीय हो जाते हैं और आदर्श हो जाया करते हैं। मान्यवर, मैं आपसे ही निवेदन कर रहा हूं, समय की पुकार है, वक्त की मांग है कि अब संतों को हिमालय से उतर करके समाज में आकर के बोलना पड़ेगा।
अब इस मुल्क को ऐसा संत नहीं चाहिए जो हिमालय पर धुनी लगा करके बैठा है। अब जो धुनी लगा करके बैठा है, हिमालय पर बैठा है, आंख बंद करके बैठा है, वहां समाज को जाना चाहिए और जाकर के उन्हें झकझोरना चाहिए, उन्हें हिलाना चाहिए, उनके सामने प्रार्थना करना चाहिए कि संतवर आपकी समाज, आपकी जरूरत समाज को है, देश को है, मुल्क को है, सारी दुनिया को है, इसलिए समाधि को तोड़ करके समाज में आकर के उतर आइए, समाज में आकर के बैठ जाइए। मैं बार बार कहता हूं, अक्सर कहता हूं, अब इस मुल्क को धुनी रवाने वाला संत नहीं चाहिए, अभी तो दिव्य धुनी सुनाने वाला संत चाहिए। अब हिमालय पर बैठ करके ध्यान लगाने वाला संत नहीं चाहिए, अभी तो समाज में बैठ करके शेर की तरह दहाड़ने वाला संत चाहिए और शेर की तरह जिंगाड़ने वाला संत चाहिए, हाथी की तरह जिंगाड़ करने वाला संत चाहिए, क्योंकि पूरा समाज सो रहा है। और समाज जब सोने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि मुल्क पर कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। हमारे देश पर, हमारे मुल्क पर, हमारे देश पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे परंपराओं पर, हमारे जीवन मूल्यों पर कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इसलिए सोते हुए समाज को जगाने की जरूरत है और जगाने का काम केवल संत ही कर सकता है। अरे जलता हुआ दिया ही किसी बुझे हुए दिए को जला सकता है। जो दिया स्वयं बुझा हो वो दूसरों को रोशनी का दान कैसे कर सकता है, वो दूसरों में प्राण कैसे फूंक सकता है। आज हमारे समाज की स्थिति उस व्यक्ति की तरह हो गई है जो अधमरा है। अधमरा आदमी किस काम का? ना तो उससे कुछ काम ले सकते, काम कैसे लोगे? अधमरा है, उससे कुछ भी सेवा नहीं ली जा सकती है। अधमरे आदमी से कोई सेवा नहीं ली जा सकती है, कोई काम नहीं कराया जा सकता है और अधमरे आदमी को जलाया भी नहीं जा सकता है, दफनाया भी नहीं जा सकता है। केवल उसे ढोना की जरूरत है, उसे ढोना पड़ता है, खुद उल्टी उसकी सेवा करना पड़ती है। आज समाज भी अधमरा हो गया है और मैं चाहता हूं ये अधमरा समाज या तो पूरी तरह मर जाए ताकि इसे दफना करके एक नए समाज की रचना की जाए, एक नए समाज का निर्माण किया जाए, एक नए समाज की कल्पना की जाए, या फिर ये अधमरा समाज पूरी तरह से जिंदा हो जाए ताकि बुराइयों से लड़ने की शक्ति अपने आप में जगा पाए और संसार में, समाज में जो बुराई है उसका मुकाबला